हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे फॉलोअप में पूछे गए सवालों के जवाब किस तरह देने होते हैं। और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, कोई अगर अच्छा सेल्समैन भी आप लोगों से मिला होगा तो वो भी ये बात जानता होगा कि फॉलोअप में पूछे गए सवालों के जवाब किस तरह देंगे। और आप एक बात बताइए, अगर कुछ सवालों के जवाब देने से सामने वाले के दिमाग के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो इससे बड़ी और बात क्या होगी। तो आज हम बात करेंगे 4 ऐसे सवाल या ऐसी बातें जो अक्सर लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने से पहले। जब आप उनसे बात करते हैं तो वो अक्सर ये 4 बातें ही कहेंगे, जिसमें सबसे पहला ये है कि हमारे पास पैसे नहीं। तो अभी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, आपको यही करना है। जब भी कोई आपको बोले ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप एक बड़ी सी स्माइल कीजिए और उनसे बोलिए क्या बात है सर, आपके पास पैसे ही नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए आप करते क्या है। तो वो आपको बताएगा कि मैं जॉब करता हूँ या मेरी कोई दुकान है, मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। तो आप उनसे बोलिए सर आप इतने टाइम से ये सब कर रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में पैसे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ बोलेगा ना आपको टालने के लिए। चलिए जाने दीजिए इस बिजनेस को। हम और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि 4-5 हजार रुपए की बात, अगर 4-5 हजार रुपए की जरूरत आपको फर्दर कभी नहीं पड़ेगी क्या जिंदगी में? तो वो बोलेगा हाँ जरूर पड़ेगी। मैं बताता हूँ आपको कब पड़ेगी। अभी आपका फोन टूट जाए या खराब हो जाए तो आप उसमें पैसे लगाओगे ना सही करवाने के लिए। अभी आपके पेरेंट्स आपको बोल दें कि हमने तुझे पैदा किया है, हमें यात्रा करवा, तो उसमें पैसे लगाओगे ना आप? या उनको बोल दोगे कि पैसा नहीं है। अभी तुम्हारी बीवी कुछ बोलेगी कि मुझे ये चाहिए, तुम बोलोगे पैसा नहीं है। तो देखो यार, या तो सिंपल है, या तो हमेशा यही बोलते रहो कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है, या एक बार ही आओ दमदारी से काम करो और हर बार बोलो कि पैसा है और पैसा है। दूसरी चीज जो अक्सर लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर से वही ट्रिक, एक बड़ी सी स्माइल और बोलो क्या बात है सर आपके पास टाइम नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास टाइम नहीं है मान लिया, तो कैसा लगता है आपके पास टाइम नहीं है? तो वो बोलेगा जी बहुत बुरा लगता है, हम अपने लिए समय चाहते हैं, टाइम मिल ही नहीं पाता। तो आप उनको बोलिए देखो जी, आप जिस जॉब में या जिस बिजनेस में लगे हुए हो इसमें तो आपको टाइम वैसे भी नहीं मिलता। आप बिजी हो, तरक्की की निशानी है बिजी होना, अच्छी बात है। लेकिन जिस काम में आप लगे हुए हो ना, जॉब में या बिजनेस में या किसी दुकान में अपनी, उसमें तो आपको वैसे भी टाइम नहीं मिलना कभी। अच्छा, आपने अपना काम बढ़ा लिया, 1 दुकान से 2 दुकान कर ली, तो आपका समय और ज्यादा लगने लगेगा। फिर आपने 3 दुकान कर ली और ज्यादा लगने लगेगा। तो आप कह रहे हो 1 दुकान में ही आपके पास टाइम नहीं है। जब आपका काम बढ़ जाएगा तो टाइम आपका और ज्यादा इन्वेस्ट होगा ना, फिर तो टाइम आपको और मिलेगा ही नहीं। तो मतलब ये है कि भले ही आप पैसे से अमीर होते जाएं, लेकिन समय से आप लोग गरीब हो जाएंगे। और ये बिजनेस है ही पैसा और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करने का। मैं बताऊं कैसे। आपने बनाई 2 लोगों की टीम, आपका काम 50% हो गया, आधा इधर और आधा उधर, 2 लोगों की टीम हो गई ना आपकी। अब आपने बना ली 10 लोगों की टीम, तो आपका काम कितना हो गया? 10% हो गया। अब आपने बना ली 100 लोगों की टीम, तो आपका काम कितना हुआ? 1%। यही टीम अगर 10,000 की हो जाए तो आपका काम कितना हो जाएगा? 0.01%। जॉब पर जब आप जाते हैं तो 8 या 9 घंटे वहां पे जॉब दे के आते हैं, उसके बाद आपको पैसा मिलता है। यही है ना, जॉब पर जब हम लोग जाते हैं तो 8 घंटे वहां पे काम करके आते हैं, उसके बाद हमें पैसा मिलता है। तो टाइम तो नहीं मिला ना, हमने अपना पूरा टाइम तो वहां लगा दिया। तो एक्चुअल में वो टाइम इन्वेस्ट नहीं है, वो टाइम वेस्ट है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला वहां से। थोड़ी बहुत सेविंग्स जो आपकी होगी आप उसी को यूज करते रहोगे बस। तो वहां पे एक्चुअली टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी आपने 2 बंदों की टीम बनाई, आधा घंटा लगाया या 1 घंटा लगाया, 2 बंदों को आपने कन्विंस किया या अपने साथ ज्वाइन कराया, और वही अगले 1 घंटे में उनके जैसे ही मतलब काम करने वाले लोग 2 और लेकर आए, तो आपकी टीम 5 की हो गई ना। तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे आपका टाइम इन्वेस्ट हुआ। समझ आ रही है बात? यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे आपका टाइम इन्वेस्ट हुआ है। अब बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में जो अक्सर लोग कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं टीम नहीं बना सकता। यार एक बात बताओ, कैसा सवाल है? 130 करोड़ जनता में तुम 2 लोगों की टीम नहीं बना सकते? मतलब 2 लोग भी तुम पे भरोसा नहीं करते? यार ये तो बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है। तुम लोगों को सिर्फ 2 लोगों की टीम बनानी है, तो उसके बाद तो काम अपने आप डिवाइड होता जाएगा ना। इतनी जनता है हमारे देश में, 2 लोगों की टीम नहीं बनेगी। लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्लान दिखाना है या समझाना है, उनके थॉट्स क्लियर करने हैं, और वो अपने आप ही ज्वाइन करेंगे ना, होते हैं ज्वाइन।
वो अपने आप ज्वाइन करेंगे, बस उनके डाउट्स क्लियर कर दीजिए। जो ना है उसको छोड़ो, लेकिन जो दमदारी से काम करना चाहता है या जो काम करने के लिए ही आया है उसको तो बुलाओ। अब चौथी चीज के बारे में बात करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं ये चेन सिस्टम है, टीम जोड़नी होती है, हमें नहीं पसंदीदा है चेन सिस्टम, तो क्या दिक्कत है इसमें? गलत क्या है मुझे ये बताओ। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एमईटी की चेन नहीं है क्या? मानव रत्ना की चेन नहीं है क्या? डीपीएस स्कूल की चेन नहीं है क्या? या फूड चेन्स होती हैं, मैकडॉनल्ड्स चेन नहीं है या हल्दीराम चेन नहीं है क्या? या बीकानेर चेन नहीं है क्या? अमेज़न की चेन नहीं है? फ्लिपकार्ट की चेन नहीं है? किसकी चेन नहीं है मुझे बताओ ना। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा ना, आपको मतलब बड़ा अच्छा सा लगेगा ये जान के कि जो इस चेन में इन्वॉल्व है ना, वही एक्चुअली चैन से बैठा है। जो चेन में इन्वॉल्व नहीं है वो तो बेचैन है। देख लीजिए, जो इस चेन में है ना वही चैन से बैठा है, वरना तो बेचैन ही है लोग। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था कि ये कोई गलत काम नहीं है। कोई भी अगर आपसे ऐसे बोले ना कि ये चेन सिस्टम है, तो आप उससे उसका सरनेम पूछिएगा, वो आपको आपका सरनेम बताएगा। जैसे मैं हूं, मेरा नाम क्या है? गोपाल गोयल, तो मैं गोयल चेन का एक मेंबर हूं। 7 पीढ़ी पहले कोई आए थे, कोई एक्स गोयल, उसके बाद वाई गोयल, कोई जेड गोयल, फिर हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, फिर हम। और ये चेन आगे रुकने वाली नहीं है, ये चलती जाएगी आगे चेन। कहां चेन नहीं है मुझे बताइए। केएफसी के जो ओनर है उनको गए हुए पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन आज भी उनके घर पैसा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना चेन, अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर रखा था। तो आज का मेरा मोटिव यही था आप लोगों को ये बताना कि फॉलोअप में पूछे गए सवालों के जवाब किस तरह से। अगर आप उनके डाउट्स क्लियर करने में सफल होते हैं तो आपका काम बन जाएगा ना। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए